राम सारस्वतमुपास्महे यत्प्रसादात् प्रलीयन्ते मोहान्धतमसश्चटाः। विश्वं दर्पणदृश्यमाननगरी तुल्यन्निजान्तर्गतं पश्यन्नात्मनि मायया बहिर्योद्भूतं यथा निद्रया। यस्साक्षात् कुरुते प्रबोधसमये स्वात्मानमेवाद्वयं तस्मै श्रीगुरुमूर्तये नमः इदं श्रीदक्षिणामूर्तये। कञ्जासनादिसुरवृन्दलसत्किरीटकोटिप्रकर्षणसमुज्ज्वलदङ्घ्रिपीठे त्वामेव यामि शरणं विगतान्यभावम् दीनं विलोकय दयार्द्रविलोचनेन। श्रीराम जय राम जय जय राम। 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 धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो। नमः पार्वती हर 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 महादेव। लंबे समय से गौ माता के प्रति समर्पित हृदय होने के कारण हमारे पीछे पीछे चल रही हमारी आदरणीय माताओं तथा गौ भक्ति से भावित होकर गौ प्रतिष्ठा आंदोलन चलाने वाले हमारे परम प्रिय, हम तो जिनको गौ माता का बछड़ा कहते हैं, ऐसे गोपाल मणि जी, कठिन दिनों के जो साथी होते हैं उनका जीवन में अलग ही स्थान होता है। और ऐसे साथी बने हमारे हर्षानंद जी, हमारे नवीन ब्रह्मचारी जी, हमारे अखिलेश ब्रह्मचारी जी, कैलाशी गिरी जी, हमारे सनातनी जी, राजस्थान की वीरधरा नागौर से पधारे हमारे निर्मल दास जी महाराज, हरिहर जी महाराज, माता राजराजेश्वरी जी, और दूसरी माता जी का नाम क्या है? हाँ, साध्वी अलका जी, और अनेक लोग हैं। बाबूलाल जांगड़ जी हैं, भारत आजाद जी हैं, देवेंद्र पांडे जी हैं, आकाश शर्मा जी हैं, त्रिभुवन दास जी हैं। नज़र घुमाएंगे तो सब बहुत हैं। सब नाम जिनका लिया उनका कम महत्व है, जिनका नहीं ले पाए उनका ज़्यादा है। देखो, जब
निर्बल को सताया जाता है तो भगवान से सहन नहीं होता। प्रहलाद निर्बल था, सताया जा रहा था, भगवान से सहन नहीं हुआ तो खंबा फाड़ करके नरसिंह के रूप में प्रकट हो गए। गौ माता सताई जा रही है, आप लोग कष्ट सह रहे हो, कोई निदान नहीं, सुनने वाला नहीं है, तो देखो नरसिंहानंद आ गए। कह रहे हैं कि बहुत बड़े सैन्य बल का, साधु सैन्य संगठन का मैं सदस्य हूं, लेकिन मेरे सैनिक साधुओं ने मुझे अलग रखा हुआ है। और फिर बड़ी मार्मिक बात इन्होंने कह दी हमारे बारे में कि आप इस पीड़ा को समझ सकते होंगे। क्योंकि अपना साधु समाज भी बहुत बड़ा है, लेकिन जब ऐसे असली मुद्दे लेकर के अपने लोग खड़े होते हैं तो कोई दिखाई नहीं देता। पता नहीं क्या बात है। अगर सम्मेलन करें, यज्ञ करें, अनुष्ठान करें तो चारों दिशाओं से लोग आने लग जाते हैं। एक आया नहीं तब तक उसका स्वागत पूरा नहीं हुआ, तब तक दूसरा आता है। और जब ऐसे सच्चे मुद्दे के लिए खड़े हो जाएं तो फिर कोई दिखाई नहीं देता। पता नहीं क्या काम। असल में यहाँ बात वही है जैसे कि अभी चर्चा हुई असली और नकली की। जो असली लोग हैं वो असली मुद्दे से जुड़ते हैं और जो नकली लोग हैं वो नकली मुद्दे। क्योंकि जो जैसा होगा उसी तरह की चीज से वो जुड़ सकेगा। तो जहां पर दिखावा हो रहा है, आडंबर हो रहा है, वहां कितने इकट्ठे हो जाते हैं। हालत यह है कि प्लास्टिक की कुर्सी भी रख दो तो बड़े बड़े आकर के उस पर बैठ करके अपने को गौरवान्वित समझने लगता है। जनता की भीड़ कम होती है, उनकी ज्यादा हो जाती है। लेकिन अगर कोई सच्चा सा मुद्दा, तब कोई दिखाई नहीं देता। लेकिन इसका मतलब क्या हुआ? देखिए, गली गली में अखाड़े बने हैं। आपकी दिल्ली में तो लगभग हर मोहल्ले में अखाड़ा है और कई अखाड़े बड़े प्रसिद्ध हैं यहाँ के। आज हम लोग आ रहे थे तब भी एक अखाड़े में हम लोगों का जाना हुआ। तो यहाँ अखाड़े हैं, वहाँ रोज भीड़ लगती है, रोज वहाँ कुश्ती होती है। लेकिन किससे होती है? आपसी। कल्पना करो किसी दिन असली दुश्मन पहलवान आ गए तो ये कितने पहलवान, अखाड़ों के पहलवान उनसे लड़ने के लिए निकलेंगे। क्यों? क्योंकि ये जो नकली कुश्ती है, जिसको नूरा कुश्ती कहते हैं, ये नूरा कुश्ती के लिए तो सब तैयार है, लेकिन असली कुश्ती के लिए वही निकल के आएगा जिसकी छाती में दम होगा। ये सबका काम नहीं है। और इसीलिए इस कार्य के लिए खड़ा हुआ एक व्यक्ति 1000 के बराबर है। क्योंकि 1000 पीछे हो जाएंगे ऐसे काम के लिए जिसमें एक आदमी निकल करके सामने आया। असली मुद्दे से नकली लोग नहीं जुड़ सकते और नकलियों की बहुत ज्यादा है, इसलिए उनको दोष मत दो। असलियत को समझो। असलियत यही है कि वो सब शोभा की वस्तु हैं, उनको शोभायमान होने दो। असली काम तो कुछ असली लोग मिलकर के करेंगे और वो इकट्ठा हो रहे हैं। उनकी संख्या कम होगी लेकिन कमाल उन्हीं के द्वारा होगा।
लड़ाई का इतिहास आप निकाल करके देख लीजिए, लड़ाई क्या कहें, लड़ाइयों का आप पाएंगे कि लाखों लोग खड़े रहते हैं, दर्शक बन जाते हैं। लड़ने वाले तो कुछ होते हैं जो समर भूमि में जाते हैं और वहां पर अपना हुनर दिखाते हैं और अपने देश के लिए, अपने समाज के लिए, अपने धर्म के लिए विजय प्राप्त करके लौटते। तो इसलिए कोई समस्या नहीं है। जो शो पीस हैं उनको शो पीस बने रहने दीजिए, शोकेश में रहने दीजिए। जो असली योद्धा हैं उनको निकल करके आने की जरूरत है और वो निकल करके आ रहे हैं अपनी अपनी जगह से। ये शुभ संकेत है बंधुओं। ये असली और नकली को पहचानने की बड़ी जरूरत है। असली की बात ही अलग होती और नकली की बात अलग होती। अपने लोग आज जिस परिस्थिति में घिर गए हैं, जानते हैं क्या बात है? क्यों घिर गए इस परिस्थिति में हम लोग? क्योंकि हमने नकली को असली मान लिया था किसी दिन, और हम लोग बड़ी समस्या में चले गए थे किसी समय, लेकिन फिर से धन धान्य समृद्ध हो गए। क्योंकि ऐसा भी एक समय अपने देश में आया था जब नकली को नकली कह करके हम लोगों ने पीछे धकेल दिया। ये दो प्रसंग हैं, इन्हीं की तरफ आपका हम ध्यान आकृष्ट करना चाहेंगे। ये दोनों प्रसंग कौन से हैं? एक हमारा पौराणिक काल का प्रसंग है और दूसरा ऐतिहासिक काल का प्रसंग है। पौराणिक काल का क्या प्रसंग है? प्रसंग ये है कि अत्याचारी हो गया वेन नाम का राजा। भागवत जी में जिनका वर्णन आया हुआ है, वंशानुवर्णन में, ऋषियों ने देखा कि अत्याचार बढ़ रहा है तो उन्होंने जा करके उसको समझाना चाहा, लेकिन वो क्यों सुने? सुनने को तैयार नहीं हुआ। तो लिखा है कि ऋषियों ने हुंकार की और उसको मृत्यु को प्राप्त करा दिया, मर गया, माने मार डाला। ये ऋषि महर्षि अपने दायित्व का सदा ध्यान रखते हैं। अगर राजा गलत दिशा में जाने लग जाए तो कभी चुप नहीं बैठते और राजा को स्थापित करने के बाद राजकाज की ओर देखते भी नहीं। राजा अत्याचारी हुआ, ऋषि मुनि इकट्ठा हुए, जा करके राजा को समझाना चाहा, राजा ने नहीं समझा, हुंकार भरी, राजा मृत्यु को प्राप्त हो गया। ऋषियों ने समझा कि हमारा काम हो गया, अत्याचारी राजा का हमने अंत कर दिया, फिर से तपस्या करने के लिए अपने अपने स्थान पे चले गए। लेकिन राजा जैसा भी था, राजा था, उसके न रहने पर अराजकता की स्थिति उत्पन्न हो गई। चोर डाकू बढ़ने लग गए, प्रजा परेशान होने लगी। प्रजा ने कहा कि ये तो और भी बुरा हो गया। पहले जो राजा था वो अत्याचारी था, लेकिन कम से कम राजा अत्याचार करता था। अब तो जो देखो वही अत्याचार करने के लिए हमारे सामने खड़ा है। हमारी स्थिति बहुत खराब हो रही है। तो ऋषि महर्षि फिर से निकल करके आए। उन्होंने कहा हम नया राजा बनाए देते हैं, है कोई इसके वंश में? पता चला उसके वंश में कोई नहीं। तो फिर मंथन किया गया और मंथन करके एक सुंदर विग्रह प्रकट किया गया। उस विग्रह का नाम हुआ राजा पृथु। उन्हीं के नाम पे धरती का नाम पृथ्वी पड़ा हुआ है। वो राजा पृथु की घटना हम बता रहे हैं आपको। क्या हुआ कि जब पृथु राजा बने तो बंदी जनों ने उनकी स्तुति की। राजा पृथु ने बंदी जनों से पूछा कि अभी तो हम राजा बने ही बने हैं, तुरंत हमारे कोई गुण प्रकट हुए नहीं। तो जब हमारे गुण प्रकट ही नहीं है तो आप हमारी क्या स्तुति कर रहे हैं? कौन से गुण हमारे गा रहे हैं? ये गलत है। जब तक हमारे गुण प्रकट ना हो जाए उनको कैसे आप गा सकते हैं? तो बंदी जनों ने कहा महाराज बिल्कुल सही कहा आपने कि आपके गुण कोई प्रकट नहीं हुए, फिर भी हम आपके गुण गा रहे हैं। इसलिए नहीं कि ये गुण आपके हैं, बल्कि इसलिए गा रहे हैं कि आप ऐसे ही होइएगा, पुराने वाले राजा जैसे मत हो जाइएगा। तो राजा पृथु ने अपनी प्रशंसा स्वीकार की कि ठीक है, हम ऐसे ही बनेंगे।
कहा ठीक है, अब हमको हमारी प्रजा से मिलाओ। तो प्रजा को बुलाया गया और हालत बड़ी खराब थी, कोई चल के नहीं आ पा रहा था। सैनिक उठा उठा करके लेके आए, किसी तरह से कोई लेट गया, कोई बैठ गया, किसी के शरीर में प्राण नहीं, हड्डियां दिखाई दे रही थी, मांस का तो लेश नहीं था, और सब तड़प रहे थे। पृथु राजा के आंखों में आंसू आ गया। उन्होंने कहा कि ये क्या हालत है, ऐसी राजा, ऐसी प्रजा का राजा बनना बड़ा दुख का काम है, क्योंकि राजा प्रजा के रंजन के लिए, उनके सुख समृद्धि को बढ़ाने के लिए होता है। राजा प्रकृति रंजनात्, हम कैसे राजा बने कि हमारी प्रजा दुखी है। जा सुराज प्रिय प्रजा दुखारी, सो नृप अवश्य नरक अधिकारी। मैं तो नरक में चला जाऊंगा। पुराने राजाओं को इस बात का एहसास होता था कि हम भी मरेंगे और हमको भी नरक जाना पड़ सकता है अगर हमने प्रजा की भावना के अनुरूप कार्य नहीं किया। आज के तथाकथित राजाओं को इस बात का ही ध्यान नहीं है कि हम भी मरेंगे और हमको भी नरक जाना पड़ सकता है, यमराज के दरबार में खड़ा होना पड़ सकता है। यही सबसे बड़ी समस्या है। खैर, राजा पृथु ने कहा कि ये कैसे हो गया। तो मंत्रियों ने खड़े होकर के कहा कि महाराज, पृथ्वी ने धन धान्य सब अपने अंदर खींच लिया है, वो प्रकट ही नहीं कर रही है, पृथ्वी पे कोई उपज नहीं हो रही है, तो प्रजा खाए क्या? और जब खाएगी नहीं तो पोषण कहाँ से मिलेगा? इसीलिए प्रजा बहुत दुखी है। तो राजा पृथु ने अपने धनुष पर बाण चढ़ा लिया कि अगर पृथ्वी ने सारा धान्य, रस, वनस्पतियां अपने अंदर खींच ली हैं तो अभी मैं पृथ्वी का वध किए देता हूं। ऐसा नहीं चलेगा। और जैसे ही उन्होंने धनुष पर बाण चला करके पृथ्वी को मारने के लिए चलाना चाहा, हमने बताया है कि पृथ्वी ही जब चलना फिरना होता है तो गौ का रूप धारण करके आती है, तो तत्काल गौ के रूप में पृथ्वी प्रकट होगा। ये कथा है भागवत जी में लिखी। गौ के रूप में प्रकट होकर के पृथ्वी कहने लगी, महाराज धनुष पर से बाण हटा लीजिए, मैं गाय हूं। वेदों में आज्ञा है, पुराणों में आज्ञा है, गाय को मारा नहीं जा सकता, इसलिए आप मेरा वध नहीं कर सकते। आप अपने धनुष से बाण उतारिए। राजा पृथु ने क्या कहा जानते हैं आप? राजा पृथु ने कहा, अरे गाय, तू मुझे शास्त्र मत सिखा, मैं शास्त्र का ज्ञाता हूं, अभी राजा बना हूं। गाय को मारना पाप है, बिल्कुल सही, लेकिन नकली गाय को मारना पाप नहीं है, असली गाय को मारना। और तू नकली गाय है क्योंकि तू तो है पृथ्वी। अब मेरे बाणों के डर से गाय के रूप में मेरे सामने आके खड़ी हुई है, इसलिए है नकली गाय। और नकली गाय को मारने का कहीं दोष नहीं बताया है, इसलिए मैं तो तेरा वध आज करता हूं। तब पृथ्वी डरी। पहले तो उन्हीं को लपेटे में ले रही और फिर डर गई और डर करके कहा कि राजन, अब मेरे सामने कोई दूसरा रास्ता नहीं है, आप आमंत्रित करिए अपनी प्रजा को, आपकी प्रजा में से जो चाहे, जिस रूप में अपना सार पाना चाहे, आकर के मुझे दो सकता है। तो फिर सबको आमंत्रित कर दिया गया और सब ने अपने अपने काम की चीज उससे धो ली, तो ये सारा संसार धन धान्य से परिपूर्ण हो गया, समृद्ध हो गया। हर हर महादेव। एक घटना ये है हर हर महादेव, जिसमें नकली गाय बन करके पृथ्वी आई थी और कह रही थी कि हमको मार नहीं सकते, और राजा ने कहा असली होती तो ना मारता, लेकिन तू नकली है, अभी मारता हो। ठीक है। अब अगर भागवत जी की यही कथा अभी अर्वाचीन इतिहास में आ जाइए, हमारा हिंदू अंतिम राजा कौन हुआ? अभी से पीछे चलें थोड़ा, तो जब से हिंदू राजशाही खत्म हुई भारत से, अंतिम हिंदू राजा कौन था जो यहीं दिल्ली में राज कर रहा था? पृथ्वीराज चौहान। वो यहाँ के राजा थे। और आप लोग जानते हैं
मोहम्मद गोरी ने उनके ऊपर आक्रमण किया। मोहम्मद गोरी से युद्ध करके उनको बंदी बना लिया गया और बंदी बना करके जेल में डाल दिया सैनिकों ने। राजा ने कहा कल सवेरे सभा में पेश करना, तब देखेंगे क्या करना है। रात भर जेल में रहा, सवेरे जंजीरों से जकड़ करके उसको सभा में पेश किया गया। लेकिन उसने क्या किया, जब आया तो हाथ पांव तो बंधे हुए थे, लेकिन मुंह में घास पकड़ करके आया था। मुंह में घास दबा के मोहम्मद गोरी आया था। इतिहास है ये। तो जब वो दरबार में लाया गया तो पृथ्वीराज ने, जो हमारे राजा थे, उन्होंने कहा कि ये मुंह में घास क्यों पकड़े हुए है? तो कहा हुजूर, मैं आपकी गाय हूं। नकली गाय, नकली गाय बन के आ गया। और पृथ्वीराज चौहान ने क्या किया, अरे अरे गाय है, छोड़ दो छोड़ दो, मुझे दाम मुझे दाम, छोड़ दिया गया। छोड़ दिए जाने के बाद वापस गया, फिर से सैन्य संगठन करके आया, फिर से सैन्य संगठन करके आया। और एक समय ऐसा आया कि राजा को घसीटते हुए अफगानिस्तान तक लेकर के गया और बड़ी दुर्गति, आंखें निकाल ली, क्या क्या नहीं किया। राजशाही समाप्त हो गई। तो नकली पर भरोसा करने का परिणाम क्या होता है, ये जान लो। इसलिए असली और नकली का जो विचार है वो कोई छोटा विचार नहीं है। हमारे जीवन को सिरे से उलट देने वाला विचार है। अगर हमने असलियत को पहचान लिया और असली के साथ खड़े हो गए तो सब हमारा कल्याण है। और कहीं हमने नकली में जा करके अपने आप को मिला लिया तो समझ लो हमारी दुर्गति का कोई अंत नहीं है, जैसे हमारी दुर्गति का अब अंत नहीं हो रहा। कब पृथ्वीराज चले गए, फिर उसके बाद कौन आ गए, फिर कौन आ गए, फिर कौन आ गए, लेकिन आज तक हम हिंदुओं की गौरव, हमारी गौ माता पीड़ा सहती चली जा रही है। ये कहो कि हमको शाप नहीं दे रही है, नहीं तो हम तो बिलबिलाते, लेकिन आखिर ये कब तक चलेगा? कोई समय तो ऐसा आ जाएगा, सीमा तो सबकी होती है। कहीं अगर माँ के किसी एक रोए से शाप निकल गया तो फिर हमको बचाने वाला कोई नहीं होगा। ये तो समझो गोपाल मणि जी जैसे गौ भक्त हैं, जिनके कारण गाय माता का श्राप अभी हम लोगों को बचा रहा। लेकिन अधिक समय नहीं टिकेगा, वो समय आ जाएगा, इसलिए सावधान हो जाने की जरूरत है। नकली महात्मा पर भरोसा किया था सीता जी ने, साल भर रावण के चंगुल में उनको रहना पड़ गया था, और नकली को तुरंत पहचान लिया था हनुमान जी ने, तो सूर्योदय के पहले संजीवनी बूटी लाने में कामयाब हो गए। अब आपके सामने एक फूल आया है नकली और एक पंजा आया है नकली। ये पंजा जो है ऐसे दिखाई दे रहा है, ऐसे दिखने वाले पंजे का मतलब होता है अभय। हमारे यहाँ जो देवता हैं, उन देवताओं का विग्रह दर्शन करने के लिए आप जाएं तो ऐसे हाथ दिखाई देता है, ऐसे हाथ दिखाई देता है। ऐसे का मतलब है देने वाला, और ऐसे का मतलब अभय प्रदान करने वाला। अभय की मुद्रा वाला जो हाथ है, उसको क्या करना चाहिए? अगर असली होता तो हमारी गौ माता को अभय दे देता। इसी से पता चलता है कि मुद्रा तो अभय की है, लेकिन असली नहीं है, ये नकली पंजा है। और अभय मुद्रा दिखा करके हमारी माँ को भय में डाले हुए है, उनको निर्भय नहीं बना पा रहा। और एक फूल हमारी भूल, हम समझते हैं कि भूल है, ये तो भूल है। कुछ लोग कहते हैं राजनीतिक वाले कि फूल नहीं है, हमारी भूल है। हम नहीं कहते, हम तो ये देख रहे हैं कि फूल नहीं, ये हमारी माँ के लिए शूल बन करके खड़ा, चुभ रहा है उनको, काट रहा है उनको,
उनके शरीर से रक्त की धारा के प्रवाह का कारण बन रहा है। ये नकली चिन्ह काम नहीं आएंगे और असलियत को आपको पहचानना पड़ेगा। असलियत क्या है? असलियत ये है कि जितनी भी पार्टियां अभी तक सत्ता में भारत में आई हैं, आजादी के बाद से लेकर अभी तक, सब ने गौ माता की हत्या की है और सब गौ हत्यारी हैं। अब जो हुआ सो हुआ, बीती दाही बिसारी दे आगे की सुध ले। जो बीत गया उसको बुलाना ही पड़ेगा और कोई तरीका नहीं है। भले उससे कुछ सीखने समझने के लिए हम भले उसको याद करें, लेकिन घटना के रूप में तो बुला ही देना पड़ेगा। तो अब उसकी बात अभी नहीं है, लेकिन आगे क्या होने वाला है? आगे भी वही होने वाला है कि हम हिंदू घोषणा करके आ जाएंगे। अरे हिंदू, तुम कह दो कि तुम हिंदू तो हिंदू हो जाओगे। हम कह दें कि हम घोड़ा हैं तो हम घोड़ा हो जाएंगे। हम कह दें कि हम बैल हैं तो हम बैल हो जाएंगे। कहने से कुछ नहीं होता, हम जो हैं वही रहेंगे। और तुम हिंदू नहीं हो सकते क्योंकि तुम गौ हत्या करते हो। गौ हत्यारा कभी हिंदू नहीं हो सकता। अगर हो सकता हो तो आप लोग बता दो, और जैसा गोपाल मणि जी कहते हैं कि दोनों हाथ उठा करके बता दो। गौ हत्यारा हिंदू हो सकता है? गौ हत्यारा हिंदू हो सकता है? गौ हत्यारी पार्टी हिंदू पार्टी हो सकती है? बस इतने ही तो सच को समझना है। असली नकली में अंतर ज्यादा नहीं है। इतना ही सच आपको समझना है कि हिंदू हिंदू कह करके जो आपके सामने आ रहे हैं, अगर वो गौ हत्या कर रहे हैं तो फिर उनको हिंदू मानने की जरूरत नहीं है। नहीं तो फिर आपके दुखों का कोई अंत नहीं। इसलिए एकदम स्पष्ट हो जाइए, हमें नहीं चाहिए वो पार्टी जो गौ माता को मारती हो। हमें कसाई पार्टी नहीं चाहिए। हमें तो वो पार्टी चाहिए जैसे हम गौ माता को माता मानते हैं, वैसे वो भी गौ माता को माता मानती हो। माने भाई पार्टी। और इसीलिए ये यात्रा हमने की है। ये यात्रा गोवर्धन जी से आरंभ हमने किया, क्योंकि हमने पुराणों में पढ़ा था कि जब इंद्र कुपित हो गए, गौ माता के ऊपर वर्षा करके डुबो करके मारना चाहते थे, ऐसे समय में गिरिराज गोवर्धन ने गायों की रक्षा की और इसीलिए भगवान ने उनकी पूजा करवाई। गायों ने इंद्र को इंद्र पद से हटा दिया। अनेक पुराणों में इस कथा का वर्णन है। गायों ने कहा, आज से इंद्र तुम हमारे इंद्र नहीं हो, आज से हमारा इंद्र ये कृष्ण है। माने अपने राजा के पद से गायों ने हटा दिया। गाय देवताओं का प्रतीक है और देवराज इंद्र देवताओं का राजा है। तो जिसके शरीर में सभी देवता निवास करते हों, वो गाय इंद्र को अपने राजा मानने से इनकार कर देती है। उसी तरह से अब आप लोगों को भी खड़ा होना होगा। किसी एक पार्टी विशेष की बात नहीं है। जो भी पार्टी कसाई पार्टी होगी, गौ माता को मारने वाली पार्टी होगी, उसको छोड़ना पड़ेगा। और जो पार्टी ये कहे कि हम गौ रक्षक बनेंगे, उसको मौका देना पड़ेगा। ये मत सोचिए कि कौन सी पार्टी बड़ी है, ये मत सोचिए कि कौन सी पार्टी छोटी है। हर पार्टी किसी न किसी दिन छोटी थी, हमारे आपके दिए गए वोट से बड़ी हो गई है। इसलिए हम जिसको चाहेंगे उसी को बड़ा बना लेंगे और बड़ा बना करके बैठा देंगे। अरे गौ हत्यारों से तो अच्छे ही होंगे वो नेता जो अब आएंगे, कम से कम गौ भक्त होंगे, कम से कम गौ माता का दूध पीते होंगे, उनकी बुद्धि शुद्ध होगी, वो निश्चित रूप से देश का कल्याण करेंगे। गाय का मांस खाने वालों में अगर प्रतिभा हो सकती है, तो गाय का दूध पीने वालों में प्रतिभा नहीं हो सकती। वो देश को नहीं संभाल सकते। इस तरह की कल्पना बिल्कुल
बेईमानी है। इसलिए अब हिंदू जनता को यही समझना है, कोई शंख, कोई चक्र, कोई तलवार नहीं चलानी है, केवल उंगली को इशारा करना है कि कसाई पार्टी वाले से ऐसे जाके ऐसे हट जाओ, भाई पार्टी पे दब जाओ। इतना ही तो कहना, और क्या कहना। और हम गोवर्धन जी से नंगे पांव चलते हुए यहाँ क्यों आ रहे हैं? इसलिए नहीं आ रहे हैं कि हमको नेता बनना है, हमको चुनाव लड़ना है, आपका वोट चाहिए। हम इसलिए आ रहे हैं, हमको सच बात यह है कि गौ हत्या भी नहीं बंद करानी। तब आप कहेंगे कि क्यों आ रहे हो, तो हम आपको सच बात बताना चाहेंगे कि हमारा उद्देश्य ये नहीं है कि क्या हो, गौ हत्या हो ना हो। हमारा उद्देश्य ये है कि हम में विश्वास रखने वाली जो हमारी सनातनी हिंदू जनता है, उसके माथे पर गौ हत्या का पाप ना चढ़े। हम आपके माथे पर चढ़ा हुआ जो गौ हत्या का पाप है उसको हटाना चाहते हैं। इसके लिए गौ हत्या हमको बंद करनी है। सीधे सीधे गौ की बात नहीं है मेरे मन में, हमारे मन में आपके लिए भाव है। जब हम देखते हैं जहाँ पर जाते हैं लोग आकर के, जिनके बड़े बड़े घर होते हैं, बड़ी बड़ी गाड़ियाँ होती हैं, जब वो भी अकेले होकर के रोने लगते हैं तो हमको समझ में आता है कि कहीं ना कहीं कोई ना कोई समस्या है, जिसके कारण सब कुछ होकर के भी व्यक्ति खोखला बना हुआ है। और फिर पर्याप्त विचार करने के बाद हमको समझ में आता है कि ये सब एक ही उपाय से दूर किया जा सकता है कि गौ हत्या का जो पाप हिंदू जनता के माथे पर चढ़ रहा है उसको उतार दिया जाए। गौ हत्या का पाप हिंदुओं के माथे चढ़ा हुआ है, इसीलिए सब कुछ होने पर भी आप सुखी नहीं हो। ना तो आपकी प्रतिष्ठा हो रही है, ना आपके मन में सुख और चैन है। हम चाहते हैं कि आप भी सुख से रहो, चैन से रहो, आपके हृदय में भी आनंद का संचार हो, आपको भी लोक और परलोक दोनों जगह प्रतिष्ठा प्राप्त हो। और इसी के लिए आप सबकी ओर से, क्योंकि सबको हम कहते कि चलो तो वो एक अलग बात होती, लेकिन सबकी ओर से जितने सनातन धर्मी हैं, अब कितने हैं हमको पता नहीं है, क्योंकि नकली असली दोनों इस समय मिल गए हैं। कुछ पता नहीं चलता है कि कौन असली है कौन नकली है। इसलिए धीरे धीरे पता चलेगा, जब हम चलनी चलाएंगे ऐसे ऐसे, तो असली और नकली दिखाई देने लग जाएंगे। ये चल रहे हैं माने चलनी चल रही है, छान रहे हैं, तो इससे हमको असली हिंदुओं का पता चलेगा। लेकिन जितने भी हैं उन सब हिंदुओं के लिए हम चल रहे हैं, अपने लिए नहीं चल रहे हैं। और अभी तो एक दिन बाकी है, कल यहाँ से आगे चलते हुए उस स्थान पर जाना है जिस स्थान पर किसी समय इसी देश की हमारी चुनी हुई सरकार ने, हमारे वोटों से बनी हुई सरकार ने हम गौ भक्तों के ऊपर गोली चला दी। संसद भवन 66 ईस्वी में ये घटना हुई। आज कितने वर्ष हो गए, आज तक दोबारा गौ माता की रक्षा के लिए कोई आंदोलन खड़ा नहीं हो पाया बड़ा। तो हमको बड़ा बहुत दुख है इस बात का। इसीलिए हम उन बलिदानियों के पास जा रहे हैं नंगे पांव चल करके। हम किसी नेता मंत्री के पास नहीं जा रहे हैं। कल एसीपी साहब आए थे, बोले कि आप होम मिनिस्ट्री जाना चाहते हैं तो हम आपको वहां ले चलेंगे। आप कहां जाना चाहते हैं चल के बता दीजिए। हम कहे तुमको अभी पता नहीं है, गलत सूचना तुमको किसी के द्वारा दी गई है। हमको किसी होम मिनिस्ट्री में और पीएमओ में नहीं जाना है, हमको तो हमारे बलिदानियों के पास जाना है और उनके प्रति कि उन्होंने गौ माता के लिए अपने प्राण गंवाए, उनके शंकराचार्य की ये श्रद्धांजलि है कि हम उनके लिए नंगे पांव चलते हुए चले आ रहे हैं। गौ माता के लिए जिन्होंने कुछ भी योगदान किया उनका अभिनंदन, और जिन्होंने प्राण उत्सर्ग कर दिए उनके प्रति श्रद्धा का समर्पण करने के लिए हमारी ये यात्रा हो रही है। और साथ ही साथ
इस विषय की गंभीरता को भी सरकारों के सामने, पार्टियों के सामने रख देने के लिए हमारी यात्रा हो रही है। ये मत समझो कि ये कोई छोटी मोटी बात है, ये बहुत बड़ी बात है। गंभीरता से विचार करो और आज नहीं तो कल इस बारे में सबको विचार करना ही होगा। बस आप समझ जाओ, जनता समझ जाए। अब ये बात है कि कल वहां पर पहुंच करके हम लोग श्रद्धा समर्पण करेंगे। उसके बाद आपको ये संदेश पूरे देश में भेजना है कि गौ हत्यारी पार्टियों को वोट नहीं देना है। बस एक ही संदेश, कसाई को वोट देने का मतलब है कि गौ काटने के लिए हम उसको औजार दे रहे हैं। आप गौ रक्षा करते हो, गौशालाओं को चंदा देते हो, घास देते हो, भूसा देते हो, गौशाला का आदमी आ जाए तो पर्ची कटवाते हो, जाने क्या क्या करते हो। हम कहते हैं कि इस बार का ये जो मतदान होने वाला है, इस मतदान से आपको 1000 गौ की रक्षा का पुण्य मिलने वाला है अगर आपने भाई पार्टी को वोट दे दिया। कसाई पार्टी को वोट न देकर भाई पार्टी को वोट देने पर आपको 1000 गौ की रक्षा का पुण्य मिलने वाला है। ये ध्यान आपको हो जाए, इसी के लिए हमारी ये यात्रा है। और ये यात्रा व्यर्थ नहीं जाएगी। हम लोगों का कार्यक्रम ये है कि कल वहां जाएंगे, जा करके श्रद्धा समर्पण करेंगे, संकल्प लेंगे। जिन पार्टियों ने अभी तक हमको पत्र दे दिया कि हम भाई पार्टी बनना चाहते हैं, हमको गठबंधन में शामिल करिए, उनको हम लोग संकल्प दिलाएंगे। और परसों दोपहर दिल्ली में एक प्रेस वार्ता के माध्यम से, देखिए प्रेस आएगा नहीं, क्योंकि बड़े बड़े प्रेस वाले जो हम लोगों से पहले से भी जुड़े हुए हैं, उन्होंने जिस दिन हमारी यात्रा वृंदावन में शुरू हुई थी उसी दिन टेलीफोन करके बताया था कि महाराज जी हम बड़े दुखी हैं, हमको रोक दिया गया है कि इस यात्रा को कवर नहीं करना है। तो वो तो नहीं आएंगे, हमको पता है, लेकिन फिर भी औपचारिकता करनी चाहिए। तो इसलिए एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके हम भाई पार्टियों की सूची और कसाई पार्टियों की सूची जारी करेंगे और उसके बाद देश का भ्रमण करेंगे। आप लोगों को भी लगाएंगे। हर कॉन्स्टिट्यूंसी में कम से कम हमारा एक साधु, कम से कम हमारा एक सन्यासी जाए और वहां के लोगों को संबोधित करके इस सच्चाई से अवगत कराए। और इसके लिए 543 या 545 जितनी भी संख्या है लोकसभा की, उतने संत हमको चाहिए अपनी टीम के साथ। हम उनकी सूची जारी करेंगे, ये यहाँ पर, ये यहाँ पर, यहाँ पर। जैसे स्टार प्रचारक होते हैं पार्टियों के, ऐसे ही सच्चाई बताने के लिए अब स्टार सन्यासियों की हमको आवश्यकता है। और हमको विश्वास है कि हिंदू जनता जानने के बाद, देखिए देख लेने के बाद मक्खी कोई नहीं निकलता। जब तक नहीं नज़र में आई तब तक की बात अलग है, कुछ भी हो जाए, चली जाए मुंह में खीर के साथ, पूरी के साथ, लेकिन देखने के बाद तो कोई नहीं निकलता है। इस बात को जान जाने के बाद ये जो कसाई पार्टियां हैं ना, जो 75 साल से राज कर रही हैं और अगले 50 साल का एजेंडा बना करके बैठी हैं कि हम गाय काटते रहेंगे और उनसे चंदा लेते रहेंगे और अब ठाट से जिएंगे, इनका एजेंडा खत्म होगा और सच्चे गौ भक्त निकल करके आएंगे। और देखिए जो गौ का भक्त होगा वो भारत भूमि का भी भक्त होगा, वो गायत्री का भी भक्त होगा, वो गोविंद का भी भक्त होगा। तो इस देश में वास्तविक भारत के निर्माण की दिशा में हम आगे बढ़ जाएंगे। इसलिए गौ माता की रक्षा का ये जो प्रण है, ये भारत की प्रकृति को बदलने का आंदोलन है। ये गौ माता की प्रतिष्ठा का कोई एक आंदोलन नहीं है, इसमें बहुत कुछ निहित है। अब इसमें अपने लोगों को दृढ़ प्रतिज्ञ होकर के आगे बढ़ना है। और ये घोषणा पहले ही की जा चुकी है। चुनाव के समय हम लोग जो प्रत्याशी गाय के जहाँ खड़े होंगे उनका समर्थन करेंगे, लोगों को प्रेरित करेंगे कि उनको वोट दिया जाए। हम चाहते हैं कि कम से कम गाय के वोट गिने जाएं इस बार, इतने गाय के वोट। हम कहते हैं कि कल बल छल से ये पार्टियां हो सकता है ज़्यादा वोट लें,
लेकिन हर कॉन्स्टिट्यूंसी में एक आदमी गाय के लिए लड़े और उसके वोट गिने जाएं और बाद में सबका टोटल करके ये समझ में आए कि गाय के भी इतने वोट इस चुनाव में गिरे और आगे और गिरेंगे। यहाँ से गाय का वोट गिना जाना शुरू हो जाना चाहिए। और गाय का वोट का मतलब शुद्ध हिंदुत्व का वोट, खाँटा। तो वो